गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हमें यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं। फर्स्ट कथन है, वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख कानूनविद होते हैं जो मृत्युदंड, कंपनी परिसमापन, बाल अभिरक्षा और जमानत आवेदन जैसे उच्च जोखिम वाले मामलों को संभालते हैं। जो हमारा सेकेंड वाला कथन है वो है, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पदनाम भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमें इनके यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, और जो कथन सेकंड है वो फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है वो क्या है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। और जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या है, कथन फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड वाला रॉन्ग है। और जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है वो क्या है, कथन फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड वाला सही है। तो हमें इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन जो हमारे कथनों के लिए सही है। तो हम यहाँ पर एक बार हमें यहाँ दो कथन दे रखे हैं उनको फिर से रीड कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा सी। इसमें हमारा फर्स्ट सही है लेकिन जो सेकंड वाला है वो हमारा रॉन्ग है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में क्या होते हैं, प्रमुख कानूनविद होते हैं जो मृत्युदंड, कंपनी परिसमापन, बाल अभिरक्षा और जमानत आवेदन जैसे उच्च जोखिम वाले मामलों को संभालते हैं। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। वे कानूनी प्रस्तावों पर बहस करते हैं लेकिन अभियुक्तों से सीधे निर्देश नहीं ले सकते और उन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड द्वारा जानकारी दी जाती है। यह पदनाम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा विधिक कौशल, बार काउंसिल में प्रतिष्ठा और कम से कम 10 वर्षों के अनुभव के बाद विशेष ज्ञान के आधार पर प्रदान किया जाता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला है वो रॉन्ग है, इसमें केवल फर्स्ट सही है। भारत संविधान का अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता है की भूमिका और अधिकार स्थापित करता है। इसलिए इसका आंसर होगा सी। इसका सी सही है, फर्स्ट सही है और सेकेंड रॉन्ग है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। अक्सर समाचार पत्रों में रहने वाला माउंट क्लाओन निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थित है। हमें इसमें से बताना कौन से देश में स्थित है। फर्स्ट दे रखा है इंडोनेशिया, सेकंड दे रखा है फिलीपींस, थर्ड दे रखा है जापान, फोर्थ दे रखा है मलेशिया। हमें इसमें से बताना है कौन से वाला राइट आंसर है। तो जो इसका हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, फिलीपींस। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। माउंट क्लाओन जो है हमारा फिलीपींस में 2435 मीटर ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट क्लाओन में हाल ही में विस्फोट देखा गया, जिससे कई किलोमीटर तक राख और गैसें फैल गई है। माउंट क्लाओन नेग्रोस द्वीप के उत्तर मध्य भाग में एक स्ट्रेटोवोल्केनो या मिश्रित शंकु, एक ऊंचा शंकु के आकार का ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी एक अंतर्जात क्रिया भूपर्पाटी में एक कमजोर स्थल है जहां विस्फोट के दौरान गैस, लावा, राख और वाष्प उद्दमित होती है। फिलीपींस प्रशांत महासागरीय अग्निवलय में स्थित है जो अपनी उच्च भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है, जिससे यह विश्व स्तर पर सार्वजनिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में से एक बन गया है। अग्निवलय या परिप्रशांत पेटी प्रशांत महासागर के चारों ओर एक भूकंपीय क्षेत्र है जो सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप की बारंबारता के लिए जाना जाता है, जो प्रशांत प्लेट और आसपास के कम घनत्व वाली प्लेटों के बीच परस्पर प्रक्रिया है के कारण होता है। अग्निवलय लगभग 40,000 किलोमीटर तक विस्तृत है, जो प्रशांत, जुआन डी फूका, कोकोस, इंडो ऑस्ट्रेलिया, नाजका, उत्तरी अमेरिका और फिलीपीन प्लेटों जैसी विवर्तनिक प्लेटों की सीमाओं को चिन्हित करता है। इसलिए जो हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 13। गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, गैर सरकारी विधेयक उन संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं। सेकंड वाला, संविधान संशोधक विधेयक किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। थर्ड वाला, इसका मसौदा संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारे दो सही है, फर्स्ट और सेकंड, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है वो क्या है, रॉन्ग है। जो इसका हमारा मसौदा संबंधित विभाग द्वारा, किसके द्वारा, जो यहाँ पर संबंधित जो इसके
कर्मचारी होते हैं संबंधित विभाग के द्वारा ही तय किया जाता है इसके सदस्यों द्वारा। निजी सदस्यों के विधेयक उन सांसदों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो सरकार का हिस्सा नहीं होते, जैसे मंत्री जो परिषद के रूप में नहीं होते। इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। ये विधेयक उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर नए कानून या संशोधन प्रस्तावित करने की अनुमति देते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में विशेष रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य विधानसभाओं में नहीं। इसे राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता के बिना किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका मसौदा तैयार करना संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो रॉन्ग है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मर्कोसूर जो कभी कभी समाचारों में रहता है वह है। हमें बताना है मर्कोसूर होता है क्या है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आसियान देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता, दक्षिण अमेरिका में एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन, अफ्रीका में एक आर्थिक संगठन, अफ्रीका में एक सैन्य संगठन। हमें इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन मर्कोसूर के लिए सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी, दक्षिण अमेरिका एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। मर्कोसूर दक्षिण अमेरिका में एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। इसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, आर्थिक एकीकरण और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है, जबकि बोलिविया की सदस्य अभी लंबित है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 15, पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा सृजन पोर्टल है उसके बारे में हमें बताना है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पोर्टल का मुख्य उद्देश्य रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सशस्त्र बलों के स्वदेशीकरण प्रयासों में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना है। सेकेंड वाला, यह पोर्टल एक नॉन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है, अर्थात इस प्लेटफॉर्म का प्रत्यक्ष खरीद या भुगतान नहीं किया जा सकता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारे दोनों ही सही है, फर्स्ट और सेकेंड। आत्मनिर्भर भारत घोषणा के अनुसरण में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने रक्षा में मेक इन इंडिया के लिए अवसर के रूप में सृजन पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सशस्त्र बलों के स्वदेशीकरण प्रयासों में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाना है। इसलिए हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। पोर्टल एक नॉन ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है, इसलिए हमारा सेकेंड वाला भी सही है। एक नॉन ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मार्केट उपयोगकर्ताओं को जुड़ने और विज्ञापन देने की अनुमति देता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष खरीद या भुगतान की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां क्रेता एवं विक्रेता प्रत्यक्ष ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिससे वस्तुएं या सेवाओं का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी। इसमें दोनों ही सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, 8 कोर उद्योगों के सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है ये 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। सेकेंड वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में शामिल वस्तुओं के भार आधे से अधिक हिस्सा 8 प्रमुख उद्योगों का है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ए। हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड वाला है वो रॉन्ग है। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP में शामिल वस्तुओं को भार आधे से अधिक हिस्सा 8 प्रमुख उद्योगों का है, लेकिन इसमें क्या है, जो हमारा 8 प्रमुख उद्योगों का जो आधे से हिस्सा वो क्या है, यहाँ पर 14.27% है। तो इसलिए जो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ए। केवल इसमें फर्स्ट सही है, सेकेंड रॉन्ग है। 8 कोर उद्योगों का सूचकांक ICI 8 कोर उद्योगों में अर्थात जैसे कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही है। 8 प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में शामिल वस्तुओं को 14.27% हिस्सा शामिल है। तो इसलिए जो हमारा इसका सेकेंड वाला वो सही नहीं है। IIP एक सूचकांक है जो भारत में खनन, विद्युत विनिर्माण जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा मानसिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। डेटा संदर्भ माह के 6 सप्ताह के बाद जारी किया जाता है। आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट जो हमारा कथन दे रखा वो क्या है, डेटा सेंटर विशेष सुविधाएं है जिनका उपयोग बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संग्रहित करने, प्रबंधित करने और संसाधित करने के लिए किया जाता है। हमारा कथन सेकेंड है क्या है, डिजिटल प्रौद्योगिकियों विशेषकर एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज के बढ़ते उपयोग के कारण डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज समाधानों की मांग बढ़ रही है। हमें इसमें से बताना कितने या कौन से कथन सही है। तो हमें इसके ऑप्शन दे रखे हैं, हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। हमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए क्या है हमारा, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, और जो सेकंड वाला वो फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो सेकंड वाला फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। हमारा सी वाला ऑप्शन है, कथन फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड वाला रॉन्ग है, और हमारा डी वाला है, कथन फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड वाला सही है। तो हमें इसमें से बताना हमारे इन दोनों कथन के लिए कौन सा ऑप्शन राइट है। हम एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं फिर से। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, ए। इसमें हमारे दोनों ही ऑप्शन, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, और जो कथन सेकंड है फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। डेटा सेंटर, डेटा सेंटर क्या होता है, एक विशेष सुविधा जिनका उपयोग बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संग्रहित, प्रबंधित और संसाधित करने के लिए किया जाता है, इसलिए फर्स्ट वाला हमारा सही है। इन केंद्रों में महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अवसंरचना मौजूद है, जिसमें सर्वर, भंडारण उपकरण और नेटवर्किंग उपकरण के साथ शीतलन, विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा प्रणालियां भी शामिल है। इन्हें डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और प्रबंधन के लिए विश्वसनीय और स्केलेबल समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिजिटल तकनीकों में विशेष रूप से कौन सा, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज में बढ़ते उपयोग के कारण डेटा प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज का समाधान की मांग बढ़ रही है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी राइट है। इसका आंसर हमारा क्या होगा, ए। हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। हाल ही में विश्व में मलेरिया रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई थी। हमें इसमें से बताना मलेरिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी 2024 की। फर्स्ट दे रखा है हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, बी वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, थर्ड वाला है रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC, डी वाला हमारा एड्स, टीबी और मलेरिया हेतु वैश्विक फंड। हमें इसमें से बताना कौन सा वाला इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2024 की मलेरिया रिपोर्ट जारी की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला है। भारत में वर्ष 2016 से 23 के बीच की जो मलेरिया मामलों में मौतों की जो उल्लेखनीय कमी आई है उसका एक बड़ी उपलब्धि बताया गया है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मलेरिया मुक्त होना है तथा वर्ष 2027 तक मलेरिया की किसी भी स्थानीय मामले का समापन करना है, इसलिए जो इसका आंसर होगा ए। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ पहल दे रखे हैं, उनके बारे में हमें बताना है। पहल किसके लिए दे रखे हैं, नेतृत्व क्वाड समूह द्वारा। तो कैंसर मूनशॉट, बी वाला है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, थर्ड वाला है बायो एक्सप्लोर इनिशिएटिव। हमें इसमें से बताना है कौन सा नेतृत्व क्वाड समूह द्वारा किया गया है। तो जो हमारा इसका आंसर होगा क्या होगा, सी। ये हमारे जो तीनों ही किसके द्वारा किए गए, पहले नेतृत्व क्वाड समूह द्वारा तीनों पहल की गई है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्वाड या चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक रणनीतिक मंच है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। यह किसी औपचारिक गठबंधन संरचना, सचिवालय या निर्णय लेने वाली संस्था के बिना कार्य करता है। यह मंच नियमित बैठकों के माध्यम से अस्तित्व में रहता है, जिसमें मंत्री स्तरीय और नेता स्तरीय शिखर सम्मेलन, साथ ही सूचना का आदान प्रदान एवं सैन्य अभ्यास शामिल है। क्वाड की प्रमुख पहलों में समुद्री क्षेत्र जागरूकता है तो इंडो पैसिफिक साझेदारी शामिल है, जिससे क्षेत्रीय निकायों के सहयोग से अवैध मत्स्यन और समुद्री गतिविधियों की वास्तविक समय पर निगरानी को बढ़ावा मिलता है। इसकी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में क्वाड कैंसर मूनशॉट शामिल है, जिसका लक्ष्य गर्भाशय गिरवा कैंसर की रोकथाम और उपचार है तथा आने वाली दशकों में लाखों लोगों के जीवन को बचाने की योजना भी है। यह भारत प्रशांत क्षेत्र में कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, रोबोटिक्स और सेंसिंग का उपयोग करता है।
यह सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में जोखिम को कम करने के लिए सहयोग को बढ़ाता है। अतः कैंसर, मूनशॉट, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क और बायो एक्सप्लोर पहल सभी क्वाड के प्रयासों के प्रमुख घटक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। इसमें हमारे तीनों ही सही है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। केंद्रीय भूजल बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर बताना है किसके बारे में? केंद्रीय भूजल बोर्ड के बारे में। फर्स्ट, इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। सेकंड वाला, यह कृत्रिम भून भरण और वर्षा जल संचयन के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करता है। थर्ड वाला, यह राज्य और जिला जल विज्ञान रिपोर्ट द्वारा जारी करता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? बी। इसमें हमारे 2 सही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के तहत CGVWB भारत में भूजल संसाधनों के प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, मूल्यांकन और विनियमन के लिए सर्वोच्च निकाय है। वर्ष 1970 में स्थापित CGWB का गठन आरंभ में अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन का नाम बदलकर किया गया था और बाद में वर्ष 1972 में इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूजल के विंग के साथ विलय कर दिया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA भूजल विकास को विनियमित करता है ताकि इसकी स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इसलिए हमारा फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है। यह भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए कृत्रिम भूनर्भरण और वर्षा जल संचयन की योजनाओं को भी क्रियान्वित करता है। इसलिए हमारा बी वाला सही है। वैज्ञानिक रिपोर्ट CGWB भारत राज्य द्वारा जिला जो जल भूवैज्ञानिक रिपोर्ट है जो भूजल वर्षा और पुस्तकें और एटलस जारी करता है। इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है सही है। इसमें केवल हमारे 2 सही होंगे, सेकंड और थर्ड, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन है वो आपको अच्छा लगा है। अगर आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।